नमस्कार, मैं जय कुमार झा आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज में स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता श्री प्रेमचंद सिंह जी का। सर, जैसा कि हमने देखा भी और सुना भी है कि आपने बाढ़ काल में गुरियाकोठी विधानसभा में बहुत सारे कार्य किए, क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, संकट की घड़ी में जब किसी भी व्यक्ति और किसी भी इंसान और राज प्रांत और इस राज्य के किसी भी हिस्सा में आप अपने को जोड़ते हैं, संकट छोटा हो या बड़ा, उस समय को हम याद नहीं करना चाहते। कैसे बाढ़ आया, कैसे लोगों पर भी एक विपदा, एक आपदा के तौर पर कहर बरपाया, उसको याद करना। चूंकि मेरा एक संस्कार है, यह संस्कार व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर, यह संस्कार मुझे समाज, अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने परिवार, अपने पिता, अपने माता, अपने अभिभावकों से मिला है कि हर वक्त दूसरों की आंसू को पूछो, हर वक्त दूसरों के चेहरे के मुस्कान को बरकरार रखने की जज्बा रखो। इस नाते, उस गुरियाकोठी का बेटा होने के नाते, उस गुरियाकोठी का हर नौजवान का भाई होने के नाते, हर माँ का, हर पिता का दुलारा होने के नाते मैं वहाँ था और बाढ़ जब आई तो मैं हर व्यक्ति की समस्याओं का, संकट का समाधान करने का कोशिश किया। चाहे बाढ़ के कारणों से फसल खत्म हो गया हो, बाढ़ के कारणों से बेघर लोग हो गए हो, बाढ़ के कारण से लोगों को बांध और नहर पर रहने का मजबूर होना पड़ा हो, चाहे उस पीरियड में लोगों के पास खाने के लिए कुछ ना हो, लोगों के पास पीने के लिए पानी ना हो, लोगों को रहने के लिए पक्का घर ना बजाय सिर्फ चिमकी और प्लास्टिक का भी घर ना हो, मैंने कोशिश किया सूखा खाना, पक्का खाना मैं लोगों तक पहुंचाने का। मैं कोशिश किया हर व्यक्ति, हर बेटी, हर माँ, हर चाची, हर दादी का एक पोता, नाती, बेटा, भाई, बबुआ बन करके सबके पास पहुंचूं और कोशिश करूं कि सरकार नहीं है तो क्या हुआ, यह आपका प्रेमचंद तो है, आपका बेटा तो है। मैं कोशिश किया। इसलिए चाहे पूर्व के सालों में पटना की बाढ़ में मैं आदरणीय नेता के साथ दाएं और बाएं हो रहा करके पीछे हमेशा रहते थे। जब कभी भी इस पटना के सड़कों पर उनकी सेवादारी होती थी, मेरी भी उसमें भागीदारी होती थी, मैं रहता था। तो इसके पहले भी जब कभी भी इस राज्य में कुछ भी संकट आया है, चाहे सुखाड़ का स्थिति रहा हो, चाहे कोसी का त्रासदी रहा हो, मैं अपने को वहां के लोगों के बीच पाया। सीमांचल के इलाकों में, मिथिलांचल के इलाकों में जब कभी भी इस बाढ़ की बातें होती थी, मैं जाता था। जब कभी भी अपने राज्यों में अत्याचार, जुल्म, हत्या, लूट, बलात्कार, घटना, मर्डर की बातें होती थी, नेता पहुंचते थे, उससे पहले अथवा बाद में मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व के तौर पर मैं भी जाता था, लोगों को करता था। चाहे राज्य में किसी विभागीय अधिकारी पर अधिकारी के द्वारा या नेता पार्टी के द्वारा जब इंसान पर जुल्म ढाया जाता था, आवाज बुलंद करने के लिए पटना के सड़कों पर पुलिस की लाठी खाकर भी मेरे शरीर में जितना शायद 206 हड्डी होता है ना, मैं देखा हूं 1 साल पहले कि 206 धारा कम से कम विभिन्न धाराओं के मैं गिना 2 से 6 धारा मेरे ऊपर लगा करके इस बिहार और पटना के पुलिस ने मुझे परेशान और तंग करने का काम किया है। मैंने घबराया नहीं। इसलिए लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, लोगों के दुख दर्द में अपने को समाहित करना, ये मेरी एक राजनीतिक संस्कार या पारिवारिक संस्कार है। मैं करता हूं और सदैव करता रहूंगा। सर, कहीं ये सब करना आपका चुनावी हथकंडा तो नहीं था? मेरी उम्र और राजनीतिक उम्र, मेरी उम्र 49 साल की है और राजनीतिक उम्र 30 साल की है। यदि ऐसा होता तो मैं सेवा और मदद लोगों के बीच में हर वक्त बहुत पहले चले जाते। मैं आज भी कह रहा हूं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, नेता का आदेश सर्वोपरि है, जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि है। जनता, पार्टी और नेता तीनों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, सलाह, मशविरा
कार्यकर्ताओं का मेरे लिए जोश जुनून, ये सब मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। तब मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं गया हूं। और यदि यह जनता का आशीर्वाद रहा तो शायद जब भी चुनाव की काउंटिंग होगी, निश्चित तौर पर पहला रिजल्ट जन अधिकार पार्टी के तौर पर गोरियाकोटी से विजयी उम्मीदवार के तौर पर इस समाचार चैनलों के माध्यम से घोषित होगा। इतना मैं विश्वास और साहस के साथ कह सकता हूं। सर, अगले 5 सालों के लिए आपका जनता के प्रति क्या विजन होगा? जनता आपको वोट क्यों करेगी? जनता विजन मेरा सिर्फ अकेला नहीं है। विजन मेरे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी का जो विजन है, उस विजन को, जो जनहित का विजन है, जो इस राज्य के हित का विजन है, उन तमाम युवा, उन तमाम किसान, उन तमाम छात्र, उन तमाम हर व्यक्ति के तरक्की उन्नति का विजन है। राज्य में जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य को ठगा, जिस तरह से सिर्फ इस बार के सवाल को लेकर के उदासीनता इस सरकारों ने दिखाई, नाकामयाबी दिखाई, मेरा विजन हमारी पार्टी का जो है, हमारा बिहार आत्मनिर्भर नहीं, आत्मसबल भी बने, आत्मस्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, बिहार हर एक मामलों में एक नंबर पैदान पर रहे। आज क्या हालात है, अखबार, चैनल या वास्तविक जो रिपोर्टें आती है सरकार की या अन्य सामाजिक संस्थाओं की, बिहार कहाँ रहता है? सब मामलों में पीछे। हमारा नीति आयोग का कहा, बिहार फिसड्डी हो गया उन्नति के नाम पर, तरक्की के नाम पर। विजन वहां है कि बिहार को नंबर 1 में बनाऊं। बिहार विजन मेरा वो है कि पूरी दुनिया बिहार आकर के देखे कि जब से जन अधिकार की सरकार हुई है, नेतृत्व आदरणीय पप्पू यादव जी का, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसके उनके नेतृत्व में जो राज्य की जनता का आस्था है, और उसको लेकर के जो इन्होंने विजन तैयार किया, कहा तो है हमारे नेता ने, मैं उस बातों को कहना चाहूंगा गर्व से। 3 साल, 30 साल बनाम 3 साल, 3 साल में जो 30 साल में लोगों ने बहाना किया, हम करके दिखाएंगे। विजन वहां है। गोरियाकोटी निश्चित तौर पर जब बिहार पूरे दुनिया को देखने आएगा तो देश गोरियाकोटी देखने जाएगा कि एक ऐसा भी कंस्टिट्यूएंसी है, ऐसा भी प्रखंड है, ऐसा भी जिला है जो आज शैक्षणिक मामले, सड़क के मामले, बिजली के मामले, उन तमाम जन सुविधाओं के मामले में, उन तमाम जन आकांक्षाओं के मामले में, उन तमाम किसान की परेशानियां, चाहे हमारा सिंचाई का मामला हो, चाहे हमारा खेती हो, चाहे हर वक्त इंसान हो, एक नंबर होगा। निश्चित तौर पर गुंडा राज, माफिया राज, जिन जिन राज्य से लोगों ने, राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक आकाओं ने गोरियाकोटी सीवान को जो इन्होंने बदनाम किया होगा, वो सब कुछ खत्म होगा। बदनामी खत्म होगी और एक खुशनुमा एक माहौल पैदा होगा। ये गोरियाकोटी में बनाऊंगा।